द नेक्सस एकेडमी गढ़वा नए सत्र की बैचेस प्रारंभ। गढ़वा में पहली बार क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए फर्स्ट डिवीजन का दावा, अन्यथा फीस वापस की गारंटी। नोट, गर्ल्स एजुकेशन की प्रोन्नति के लिए ट्यूशन फी पे 50% तक की स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द नेक्सस एकेडमी नियर मंगलम टेंट हाउस, गोविंद हाई स्कूल रोड, गढ़वा। संपर्क नंबर है 7004714936। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ सत्य ओम प्रकाश कश्यप की खास रिपोर्ट। सारगढ़ कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम उचभीटी से 10 मार्च को अचानक हुए लापता 17 वर्षीय युवक का शव खेत में मिला। उनके दोस्त ने ही उसे दिए गए रुपए वापस नहीं करने पर अगवा कर उतारा मौत की घाट। पुलिस व परिवार को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग मृतक के मोबाइल से ही मैसेज भेजकर आरोपी युवक करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोसीर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 मार्च को गांव से लापता हुए एक 17 वर्षीय बालक का अपहरण के बाद डेड बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक ऑनलाइन गेम के लिए अपने ही गांव के आरोपी चवन खुटे से रुपए लिए थे। दोनों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन मृतक के द्वारा रुपए नहीं देने पाने की वजह से आरोपी ने उसे घर बुलाकर गांव के खेत तरफ ले जाकर पहले तो उसे शराब पिलाई, फिर रुपए की मांग की और रुपया नहीं दे पाने की वजह से आरोपी युवक ने उसे ब्लेड से गला रेत कर मौत की घाट उतार दिया और पुलिस से बचने के लिए उसे खेत में ही पैरे में छिपा दिया। जिसके बाद उनके मोबाइल से परिवार वालों से मैसेज कर फिरौती की मांग करता गाँव में ही घूम रहा था। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी थी तो बाकायदा उनके साथ रहकर पुलिस की हर हरकत पर नजर रखता था। इस बीच पुलिस को डाउट था कि लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस बीच लोगों की पूछताछ की गई और मोबाइल लोकेशन क्लियर होने के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब जाकर आरोपी ने पूरी घटना पुलिस को बताई, जिसके बाद रात में ही पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसमें रायगढ़ के थाना कोसीर में एक बालक 17 वर्षीय बालक था, जिसका नाम दक्षेंद्र उर्फ लकी खुटे, उसके गायब होने की सूचना थाने में दी गई थी, जिस पर से थाना कोसीर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और 363 IPC की धारा के तहत इसमें विवेचना की जा रही थी। जब से बालक इसमें गायब हुआ है और कुछ मोबाइल में कुछ मैसेजेस आए थे, उस पर से विशेष टीम लगाई गई थी। 2-3 अलग अलग थानों की इसमें टीम लगी हुई थी और अलग अलग एंगल जो चीज़ संभावित हो सकते थे उसके आधार पे सभी को टास्क दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है जिसमें लेन देन की बात हो, या दूसरे कोई रिश्तेदार से कोई झंझट हो, या यार दोस्तों के बीच में। तो सारे एंगल से सभी दिशाओं पे काम की जा रही थी। साथ में जितने भी टेक्निकल जो चीज़ें थी, जिसमें उसके टावर डम, टावर लोकेशन और CDR का भी अलग से साइबर टीम के द्वारा एनालिसिस की जा रही थी। क्योंकि लगातार इसका लोकेशन भी जो था वो एक ही टावर के पास दिखा रहा था और बीच बीच में मोबाइल ऑन होने के पास बंद हो जाता था। तो इस पर से हमको ये कंफर्म था कि गुम बालक जो है वो कहीं आसपास में ही है। और कुछ सारे जगह के जो CCTV कैमरेज थे, जिसमें खासकर कोसीर और जो मार्केट की तरफ आने वाले रास्ते सारंगढ़, सभी CCTV फुटेज को भी बार बार देखा जा रहा था। गांव में सारी टीमें कैंप की हुई थी, हर एंगल से जांच की जा रही थी, जिसमें खासकर उनके यार दोस्तों और रिश्तेदारों से लगातार फिजिकली पूछताछ की जा रही थी। इस पर एक जो चीज़ें छन के आ रही थी कि वो जो गुम बालक है लक्षेंद्र उर्फ लक्की करके, वो ऑनलाइन फायर गेम खेलता था और उसका आदी था ये, और लगातार इसमें वो बहुत लोगों से कुछ लोगों से इसमें पैसे का लेन देन भी, उसको उधारी वगैरह जो दिया था, उसके फादर बाहर काम करते थे। इस बीच में एक चीज़ बात सामने आई कि अंतिम बार भी जो कॉल डिटेल में भी अंतिम बार जो इससे बात हुई थी, और दूसरा जो CCTV फुटेज एक जगह का जब उन्होंने निकाला था, उसमें भी एक चीज़ आई थी कि अंतिम बार एक लड़के के साथ वो देखा गया था जिसका नाम चवन खुटे है, और गांव के एक व्यक्ति भी अंतिम 10 तारीख के शाम को उसको अंतिम बार उसी के साथ ही मोटरसाइकिल में देखा था। हमारे रडार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी, सभी से अलग अलग पूछताछ हो रही थी, जिससे बहुत सारे लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने पर चवन खुटे जो है वो लास्ट में जब उनके कड़ाई से पूछताछ की तो ये टूटा है। और इसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आई है, चवन खुटे ने अपने मेमोरेंडम में भी बताया है कि उसका पैसे करीब 75,000 रुपये पैसा
जो मृतक बालक है है वो उसका लग रहा था अलग अलग किस्तों में लिया हुआ था, उस पैसे को वापस नहीं कर रहा था। दूसरा, दोनों एक ही गांव के हैं और आपस में दोनों में दोस्ती भी थी और लोग साथ में घूमना फिरना भी करते थे, लेकिन उसके पैसे नहीं देने के कारण बीच बीच में इन दोनों की विवाद भी हुई थी। घटना दिनांक को 10 तारीख को भी इन लोग दोपहर को भी शराब सेवन किए थे और शाम को भी इन लोग खेत की ओर एक सुनसान जगह में लोग शराब सेवन किए। शराब सेवन के पश्चात पैसे के लेन देन के बीच में इन दोनों की विवाद की स्थिति बनी और जो आरोपी है च्यवन फुटे के आधार पर उन्होंने कहा कि वो ब्लेड से उसका वहीं पे हत्या कर दिया था और शव को छुपाने की नीयत से उसमें पैरा डाल दिया था और वो खेत में सुनसान जगह में छुपा दिया था। इस बीच में वो गुमराह करने के लिए ताकि उसका नाम ना आए, वो उसके मोबाइल से ही 10 तारीख को ही उसके पिताजी को मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि ऐसा ऐसा पैसे का डिमांड कर रहा है कोई, और मुझे भी मैसेज आया है। इसको लेके फिर उसके परिजनों के पास से माध्यम से लोग रात को करीब 11 बजे कोसीर थाना पहुंचे हैं। कोसीर थाना आने के पश्चात ये 2 दिन तक पुलिस के साथ मिलकर ये सहयोग कर रहा था। लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ये मामला उसकी ओर ना होके कहीं दूसरे मामले में जाए और ये एक फिरौती की मांग के लिए किडनैपिंग के एंगल में चला जाए, और जिस पर से पुलिस भी लगातार इसमें कोशिश कर रही थी। अलग अलग टीमें लगने के पश्चात जब ये सारे एंगल में जब ये देखा गया कि हर दृष्टिकोण से सब की सुई इसी के ऊपर है, जब ये जब पूछताछ कराई तो सारी चीज़ों ने उसने स्वीकार किया। तो मुख्य रूप से घटना का कारण था इसका पैसे का लेन देन और दूसरा शराब सेवन के पश्चात इसको गला रेत के मारना, और खुद इसके ऊपर कुछ शक न करे इसलिए वो पुलिस को और बाकी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और मृतक के मोबाइल से ही वो मैसेज कर रहा है। सर, इसमें और कोई आदमी ले जाने लाने नहीं, इसमें जितना भी अभी तक जो हमारी जानकारी है और मृतक से बात आरोपी से बात भी हुई है, उसमें एक चीज़ आया क्योंकि लास्ट बार जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है घटना दिनांक के कितना टाइमिंग 4 बजे के आसपास, 4-4:15 बजे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये उसके साथ है। दूसरा, ये जहाँ जहाँ इनको जो बताया गया है और जो आदमी अंतिम बार जो उसको फिजिकली जो देखे, जो चश्मदीद है, वो भी अंतिम बार इन्हीं दोनों को देखा है और ये खुद स्वीकार किया है कि इसके साथ और कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था और किसी को शक भी नहीं होता था कि दोनों यार दोस्त थे। और ये शराब पीने के बाद विवाद की स्थिति जब बनी पैसे के लेन देन की, तब घटना सुना। हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, समर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, MAI डेंटल केयर दांत का अस्पताल, BP प्लाजा के बगल में, हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड गढ़वा। यहाँ सभी प्रकार के दांत एवं मुंह से संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा कुशलता पूर्वक मिनिमम रेट में किया जाता है। संपर्क करें 9162943073। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम, नर्सरी टू 10th, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 9। CBSE से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सहिजना रोड नियर ज्योतिश्री सिनेमा हॉल गढ़वा, झारखंड। एडमिशन चालू है। गढ़वा का एकमात्र भरोसेमंद कोचिंग इंस्टीट्यूट MIIT JEE एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का साधन बनने का जिम्मा उठाया है। वर्तमान सत्र में जो स्टूडेंट्स 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए 2 महीने का रैपिड क्रैश कोर्स और बोर्ड पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। नए सत्र में कंपटीशन और बोर्ड की क्लासेस 15 मार्च से शुरू होंगी। कॉन्टैक्ट नंबर 9006033802। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी-शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। RP नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।